अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एमन है और आज का हमारा टॉपिक है कि हम क्या ऐसे तरीके से ब्रश करें कि हमारे दांत मुकम्मल तौर पे साफ रहें। देखिए, ब्रश सब लोग करते हैं, बट तरीका कि किस तरीके से हमने ब्रश करना है वो हमें मालूम नहीं होता। आज मैं आपको पेशेंट के ऊपर बताऊंगी, मैं किसी मॉडल पे नहीं बता रही, मैं लाइव पेशेंट पे आपको बताऊंगी कि आखिर ब्रशिंग किस तरह से करते हैं कि आपके दोबारा से दांत खराब ना हो, एटलीस्ट आपके काफ़ी अरसे तक दांत ठीक रहेंगे। और दूसरी बात कि ब्रशिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। ब्रशिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे दांतों पे एक प्लाक की लेयर जो है वो जमना शुरू हो जाती है, और अगर हम उसे रिमूव नहीं करते तो वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड फॉर्म इख्तियार करती है, सख्त हो जाती है और वो पत्थर की शक्ल ले लेती है। यानी कि उसको हम अपनी ज़ुबान में कैलकुलस कहते हैं, इसको आम जुबान में करेड़ा, मांसफोरा या जो भी आपके एरिया में इसको कहा जाता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि हमें ब्रश कितनी दफ़ा करना चाहिए। ब्रश हमें हमेशा 2 दफ़ा करना चाहिए, सुबह नाश्ते के बाद, रात सोने से पहले। जी, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। मोस्टली हम क्या करते हैं कि सुबह उठ के फ़ौरन दांत ब्रश कर लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ये गलत है। ब्रश हमेशा नाश्ता करने के बाद करना चाहिए। रीज़न क्या है कि जब हम सुबह ब्रेकफास्ट या नाश्ता कर लेते हैं तो सारा दिन मुंह में पार्टिकल्स हमारे रहते हैं और वो बैक्टीरियल रिएक्शन की वजह से फिर आगे से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है केरीज का। इसलिए नाश्ते के बाद ब्रश करना और रात को सोने से पहले ब्रश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मोस्टली हमारी कम्युनिटी में डेंटिस्ट नहीं बताते कि ब्रश करना कैसे है, क्योंकि अगर हम सही ब्रशिंग मेथड बताएंगे तो पेशेंट्स डेफिनेटली कम हो जाएंगे। सो दिस इज ऑन लाइटर नोट। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि हमने ब्रश को चेंज भी करना होता है। एक ब्रश हमने 6 मंथ 6 महीने नहीं चलाना होता, हमने हर 2 महीने या कम अज कम 2 नहीं तो 3 महीने के बाद ब्रश को चेंज करना होता है, क्योंकि ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं यानी ब्रश के रेशे वो अपनी पावर खो देते हैं सफाई करने की। इसलिए हर 2 या 3 महीने के बाद हमें अपने ब्रश को चेंज कर लेना चाहिए। और सेकेंडली, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका ब्रश कितना ज्यादा महंगा है, किस ब्रांड का है। अगर आपका ब्रश करने का तरीका अच्छा और सही है तो आप अगर सबसे सस्ता ब्रश, सिर्फ वो सॉफ्ट होना चाहिए और मीडियम साइज का भी हो, तो आप बहुत अच्छे से दांत अपने साफ रख सकते हैं। अब हम चलते हैं पेशेंट की तरफ और मजीद इसके बारे में ज्यादा अच्छे से मैं आपको पेशेंट पे गाइड करूंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। आइए जी, ये पेशेंट के अपर टीथ हैं, ये लोअर टीथ है। हमेशा ब्रशिंग आपने स्टार्ट करनी है नीचे वाले दांतों से, लोअर टीथ, नीचे वाले दांत। और उसके भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दांत का अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला हिस्सा। हमेशा अगर आप नोट करेंगे कि ये जो पत्थर जमता है पीले रंग का या सब्ज रंग का या काले रंग का, वो बिल्कुल मसूड़ों के साथ साथ दांतों के नीचे वाले दांतों के अंदर वाली साइड पे सबसे ज्यादा जमता है। रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि हमारे जुबान के नीचे इस जगह पे, इन 2 जगहों पे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इन ग्लैंड्स या गदूद से थूक पैदा होता है और उस थूक में होते हैं नमकियात। जब हम ये जगह इग्नोर करते हैं, यहाँ हमारा दांतों वाला ब्रश नहीं पहुंचता, तो हमारे तमाम नमकियात जो इस थूक में होते हैं वो यहाँ जमते जाते हैं और वो एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाया है, बहुत टेक्निकल नहीं मैं हुई, बिल्कुल जो एक लेमैन या आम इंसान को समझ आ सकता है, मैं उस तरीके से समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर कुछ आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी, हम ब्रशिंग स्टार्ट करेंगे अंदर वाले हिस्से से। ब्रश को हम लोगों ने पकड़ा और अंदर की तरफ टू एंड फ्रो, आगे पीछे, हल्का हाथ रखें। सॉफ्ट ब्रश खरीदिए मीडियम साइज का और हल्का हाथ रख के टू एंड फ्रो, आगे पीछे, कम से कम 10 दफा आपने अंदर वाली जगह पे दांतों और मसूड़ों दोनों पे ब्रश करना है। इसी तरह जुबान के साथ साथ, जुबान के साथ साथ अंदर वाली जगह पे, जुबान के साथ अंदर वाली जगह पे हम लोगों ने, और याद रखिए सिर्फ दांत पे ब्रश नहीं करते, मसूड़े पे भी ब्रश करना है और दांत पे भी ब्रश करना है। अगर हम सिर्फ दांतों पे ब्रश करेंगे तो ये पत्थर या इसको जो कैलकुलस डिपॉजिट्स हैं या करेड़ा जो है वो दोबारा से लग जाएगा। इसीलिए हमेशा दांत और मसूड़े दोनों पे ब्रश करना है, कम से कम 10 दफा हल्का हाथ रख के
दोनों तरफ। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ये चबाने वाली जगह दांत की, ये वाली जगह, ये वाली जो हमारी सरफेस है, ये चबाने वाली जगह जो हमारी, जहां से हम खाना चबाते हैं, कम से कम 10 दफा हमने टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। हम क्या करते हैं, मोस्टली शू पॉलिशिंग करते हैं यूं, हमने यूं नहीं करना, हमने टू एंड फ्रो स्लो मूवमेंट देनी है, आराम आराम से आखिरी दांत तक हमने 10 दफा करना है। सेम दूसरी तरफ भी हमने कम से कम 10 दफा टू एंड फ्रो आगे पीछे आखिरी दांत तक हमने ब्रश करना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नीचे वाली जगह का वो ये है कि हम लोगों ने ब्रश को मसूड़े पे रखना है। इस तरह से ब्रश को हमने मसूड़े पे रखा और ऊपर दांत की सतह पे एक स्ट्रोक देना है। सेम मसूड़े पे ब्रश रखा और दांत की तरफ, ऊपर की तरफ एक स्ट्रोक देना है। मसूड़े से दांत की तरफ, यानी कि फ्रॉम गम्स टुवर्ड्स द टूथ, एक स्ट्रोक देना है हमने। ब्रश के रेशों को हमने मसूड़े पे रखा और दांत की तरफ, ब्रश के रेशों को हमने मसूड़े पे रखा और दांत की तरफ। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम सामने वाले दांतों पे ब्रश को यहां रख के ऊपर की तरफ, ब्रश को यहां रख के ऊपर की तरफ, ब्रश को यहां रख के ऊपर की तरफ, ब्रश को मसूड़े पे रख के दांत की तरफ, आखिरी दांत तक हमने ये सेम स्टेप करना है। इस स्टेप को आपने इग्नोर नहीं करना, ये ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। रीजन क्या है कि जब हम मसूड़े पे ब्रश रखते हैं, उसके रेशे रखते हैं और दांत की तरफ ऊपर करते हैं, तो जो दो दांत के दरमियान वाली जगह मोस्टली ब्रशिंग में इग्नोर होती है, वो भी ब्रश हो जाती है। और हमारे इंटरडेंटल एरिया, दांतों के दरमियान का एरिया, वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे अपर टीथ, ऊपर वाले दांत। सेम जिस तरह हमने नीचे वाले दांतों को पहले अंदर की तरफ से स्टार्ट किया था, सफाई करना, दांतों को ब्रश करना, इसी तरह हम लोग ऊपर वाले दांतों की भी पहले अंदर की तरफ से, मतलब इंटरनल पार्ट जो इसका है, अंदरूनी सतह से हम स्टार्ट करेंगे। ब्रश को पकड़ना है और टू एंड फ्रो अंदर वाले दांतों को हमने ब्रश करना है कम से कम 10 दफा, हल्का हाथ रख के 10 दफा। और याद रखिए मसूड़े पे भी ब्रश करना है और दांत पे भी ब्रश करना है। देन तालू के साथ साथ, पैलेट के साथ साथ लास्ट टूथ तक अंदर की साइड पे 10 टाइम्स, 10 दफा दोनों तरफ, अंदर की तरफ पैलेट के साथ साथ, तालू के साथ साथ, अंदर की तरफ कम से कम 10 दफा आखिरी दांत तक। सेम इसी तरह हम लोग अब चबाने वाली जगह पे आएंगे। चबाने वाली जगह पे हमने ब्रश को रखा, थोड़ा सा प्रेशर दिया और टू एंड फ्रो आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट हमने कम से कम 10 दफा एक तरफ और सेम 10 दफा हम दूसरी तरफ मूवमेंट देंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ आ गए हैं। हम लोगों ने ब्रश को रखना है मसूड़े के ऊपर, उसके ब्रिस्टल्स को, उसके रेशों को, और हमने दांत की तरफ एक स्ट्रोक देना है। सेम हमने ब्रश को रखा मसूड़े पे और दांत की तरफ एक स्ट्रोक देना है, यानी फ्रॉम द गम्स टुवर्ड्स द टूथ, मसूड़े से दांत की तरफ एक स्ट्रोक, 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 मसूड़े से दांत की तरफ हमने एक स्ट्रोक देना है। सेम दूसरी साइड पे भी हमने मसूड़े पे ब्रश रखा, दांत की तरफ, मसूड़े पे ब्रश रखा, दांत की तरफ। अब आप दांत मिलाइए आपस में जी। ये है दांत अब हमारे पूरे क्लोज हो गए हैं। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है बाहर की सरफेसेस को अच्छे से ब्रश करने के लिए, वंस अगेन वो है नॉट वर्टिकल, सीधा नहीं, ना ही हॉरिजॉन्टल लेटते हुए ब्रश को नहीं करना, बल्कि हमने सर्कुलर मोशन यानी गोलाई में हमने ब्रश करना है। और वो किस तरह से करना है, हम लोगों ने एक तरफ से स्टार्ट हो जाना है, बंद कीजिएगा दांत, एक तरफ से स्टार्ट होना है, लार्ज सर्कल्स इस तरह से, हर सरफेस पे 5 टाइम्स, हर सरफेस पे 5 टाइम्स, हर सरफेस पे 5 दफा गोलाई में ब्रश को करना है, हर सरफेस पे 5 दफा गोलाई में ब्रश को करना है, हर सरफेस पे 5 दफा 5 टाइम्स ब्रश को करना है, सेम लास्ट तक। और एंड पे हमने, ओपन कीजिएगा, जुबान दिखाइए अपनी, जुबान को साफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है जुबान साफ करना, अदरवाइज मुंह से स्मेल आना बंद नहीं होगी। थैंक यू। आई होप कि आपको जो मैंने ब्रशिंग मेथड समझाने की और बताने की बिल्कुल सिंसियरली कोशिश की है, आपको अच्छी लगी होगी। ये बिल्कुल मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है और मैंने ये बड़े अरसे से सोचा था कि ये मेथड जो कि बहुत कम लोग इतने अच्छे और आसान तरीके के साथ बताते हैं, मैं ये सबके साथ शेयर करूंगी और ये सदका जारिया के तौर पे मेरा चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.